गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको बताया था ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में बताया था, एज वेल एज आई टोल्ड यू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ, एज पर द ओम्स लॉ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए कंडक्टर इज आई आर, ठीक है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी भी, ये क्या होता है, वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप हम बोल सकते हैं। आई क्या होता है, करंट अक्रॉस द कंडक्टर, और आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपका होता है। ओके, तो बेटा जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। सपोज कर लीजिए ये बैटरी का पोटेंशियल है वी, पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल है वी। तो करंट कहाँ से पास आउट होगा, करंट आपका हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से आता है, यहाँ से जाएगा, और हमेशा आपका एंटर होता है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूँ, आपका ये पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, फिर या इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि बैटरी में हमेशा जो लंबी लाइन होती है उसका पोटेंशियल होता है आपका ज़्यादा। तो लग से इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए, और इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट बी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी इज इक्वल टू वी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्या है बेटा, आपका वी है। ये आपका हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो बेटा जब आप इस तरह से मूव होंगे, यहाँ पे इस तरह से आप जाएंगे, ठीक है, पॉइंट ए से, तो यहाँ पे तो कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं, ये सिंपल एक वायर है, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आपका होगा वो क्या होगा बेटा, ए होगा। और यहाँ पे आपको पता है कंडक्टर स्टार्ट हो गया, जहाँ पे कंडक्टर स्टार्ट हो गया वहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया बेटा आपका, वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया। तो जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे आपका क्या होता है, करंट की वजह से बेटा, क्योंकि आपको पता है कि V क्या है, आपका पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। तो इसका मतलब बेटा जब आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपका जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल रहेगा, तो जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी VB। और उसके बाद क्योंकि ये मेटल वायर है, ये तो बाहर का सर्किट है, तो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप आपका होगा नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये जो नेट जो पोटेंशियल ड्रॉप बेटा आपका होता है, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आपका होता है V के इक्वल VA माइनस VB, ये आपका किसके अक्रॉस होता है बेटा, आपका कंडक्टर के अक्रॉस होता है, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस होता है। तो जहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस दिख जाएगा वहाँ पे आपका क्या रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टेंस। ओके, अभी बेटा जैसे कि यहाँ पे मैं आपको यूज कर रहा हूँ, क्या कंडक्टर यूज कर रहा हूँ बार बार, लेकिन जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, हम किसी कंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, हम सभी कंडक्टर्स को उसके रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज के बाद मैं कभी भी आपको एक कंडक्टर से रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाऊंगा, किसी भी कंडक्टर को मैं उसकी रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो आज के बाद जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो आपका कुछ इस तरह से बनाऊंगा। मैं कंडक्टर ना दिखाते हुए मैंने इसका क्या दिखा दिया बेटा, आपको रेजिस्टेंस दिखा दिया R, और इसके अक्रॉस क्या है, आपकी कोई बैटरी जुड़ी हुई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जिसका पोटेंशियल है V। इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब आपको ये रेजिस्टेंस R दिख जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कोई कंडक्टर ही जुड़ा हुआ है, उसी के अक्रॉस क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जस्ट मेरे एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम कंडक्टर को ऐसे ना दिखाते हुए हम कैसे दिखाते हैं, उसके रेजिस्टेंस से दिखाते हैं। और ये दो डायग्राम ये इस तरह से मैंने आपको बताया भी था, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को। ये रेजिस्टेंस का आपका सिंबल है, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर को हम उसके रेजिस्टेंस से दिखाते हैं, ये आप याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि करंट जो फ्लो होता है वो बेटा आपका यहाँ से हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन बिटवीन तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है VA, तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल हमेशा आपका क्या रहेगा, VA ही रहेगा, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस वहाँ पे आया नहीं। रेजिस्टेंस जीरो तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप आप बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आ गया वहाँ पे करंट की वजह से क्या होगा बेटा, आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और कितना होगा, IR की इक्वल होगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट B है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से ये पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा और ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे लट से ये है पॉइंट B। उसके बाद बेटा आप देखेंगे कि कोई भी पॉइंट
ऐसा नहीं है जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा। ओके, सो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी क्या है आपका, VA माइनस VB इजिकल टू V है। और वही पोटेंशियल ड्रॉप आपका किसके अक्रॉस होता है, आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। ओके, और यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, आपका करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। तो बेटा VA मैंने आपको बताया था कि VA इज ग्रेटर देन VB। तो करंट जो आपका फ्लो होता है वो आपका फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। VA हाई पोटेंशियल पे है, B आपका लो पोटेंशियल के ऊपर है। ओके, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, मैंने 2 पॉइंट आपको बताए हैं यहाँ पे। कोई भी कंडक्टर है, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एक उसके रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम एक तो कंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका सिंबल होता है ये स्प्रिंग के जैसे। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि करंट हमेशा फ्लो होता है आपका हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी आपका रेजिस्टेंस नहीं आया, जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है वहाँ पे अगर यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए होगा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए ही होगा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ए ही होगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद आपका रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब पोटेंशियल अभी चेंज होगा आपका। ठीक है, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। तो अलग से यहाँ पे जाने के बाद पोटेंशियल आपका हो गया बी, VB। अब बेटा ये पॉइंट का पोटेंशियल भी VB होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस बीच में आया नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका क्या होगा, VB ही होगा। ओके, तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो क्या, करंट आपका हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे एंटर करता है, यहाँ पे एंटर करेगा। दूसरा आपको कंडक्टर के अक्रॉस देखिए, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे फ्लो करता है। तो आपको पता है बेटा ये VA हाई पोटेंशियल है, ये VB लो पोटेंशियल है। तो हमेशा याद रखना करंट फ्लो करता है आपका हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, करंट always flow from high potential to low potential, high potential to low potential। तो बेटा एक तो ये याद रखेंगे और दूसरा क्या याद रखेंगे, पोटेंशियल across a circuit only change due to presence of a resistance only, due to presence of resistance। तो जब रेजिस्टेंस होगा तभी आपका पोटेंशियल बेटा चेंज होगा। ठीक है, और आपका बैटरी का अक्रॉस तो हो ही सकता है। तो आपको पता है ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। ओनली चेंज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रेजिस्टेंस होगा तो चेंज होगा, नहीं तो आपका जो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे अगर आप 2 लेके चल रहे हैं सेम पोटेंशियल आपका रहेगा, अगर रेजिस्टेंस इन बिटवीन नहीं आया आपका। ओके, सो आई होप कि अप टू हियर ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। तो बेटा अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो अब तक जो हम बता रहे थे आपको, एक कंडक्टर दिखा रखा था, एक कंडक्टर दिखा रखा था, मतलब एक ही रेजिस्टेंस आपको दिखा रखा था। इसके बाद हो सकता है कि हमने सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा कंडक्टर जोड़ रखे हैं, 2 कंडक्टर जोड़ रखे हैं, 3 कंडक्टर जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो वो हम बोलते हैं क्या, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर या रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी आपका। अगर सर्किट के अंदर आपको 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल जाए तो इट मीन्स कि वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वहाँ पे हो गया। तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस किस तरह के कॉम्बिनेशन किसी भी सर्किट के अंदर हो सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
आपका बेटा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन मतलब बेटा जहां पे टू सर्किट के अंदर टू या टू से ज्यादा आपको क्या मिले, रेजिस्टेंस मिले, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो किस तरह से रेजिस्टेंस है वो आपके कंबाइन हो सकते हैं इस सर्किट के अंदर। तो दो तरह की कॉम्बिनेशन यूजुअली फाइंड आउट होते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। तो टू तरह की कॉम्बिनेशन हमेशा फाइंड आउट होगी किसी भी सर्किट के अंदर। एक तो क्या होगा, व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब दो या दो से जो ज़्यादा रजिस्टर है वो आपके सीरीज के अंदर कनेक्टेड हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा रजिस्टर आपके पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आप, देयर कैन बी टू वेज through which resistors can be connected in a circuit, तो बेटा एक तो क्या होता है, these are पहला एक तो होता है बेटा रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बेटा सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं, वो मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा, अभी डिस्कस कर देंगे। एक दूसरा वे है जिसके थ्रू हम रजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वो है क्या, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। या तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अब सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, वो हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे कि सपोज कर लीजिए कि एक कंडक्टर है यहाँ पे, तो कंडक्टर एक ऐसे कंडक्टर है और इसके बाद एक और कंडक्टर ऐसे जोड़ रखा है, और सपोज कर लीजिए एक और कंडक्टर ऐसे जोड़ रखा है, तीन कंडक्टर इस तरह से जोड़ रखे हैं, और इनके अक्रॉस हमने क्या लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है। एक के बाद एक जोड़ रखे हैं, तो ये तो होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बेटा आपको पता है, मैंने अभी डिस्कस किया था कि हम कंडक्टर को ऐसे नहीं जोड़ेंगे कभी भी, हम कंडक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं क्या, कैसे, उसके रेजिस्टेंस से। तो लग से इस पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे वाले का R2 है, और तीसरे वाले का R3 है। तो हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट ना करते हुए इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 लिख देंगे यहाँ पे, इसका हम रेजिस्टेंस लिख देंगे R2, और इसका हम रेजिस्टेंस कैसे लिख देंगे, R3। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रजिस्टर्स आपके जुड़े हुए हैं वो एक के बाद एक आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह के से अगर आपके रजिस्टर्स अगर आपके जुड़े हुए हैं तो हम बोलते हैं क्या बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, कि एक के बाद एक आपके जुड़े हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इफ resistors are connected इसको पढ़ने से लीजिए, if resistors are connected one after the other, then it is called as series combination. Then it is called as series combination. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा बेटा, जो आपके रजिस्टर्स होंगे वो एक के बाद एक आपके इस तरह से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ओके, तो फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे आपके रजिस्टर्स जुड़े रहते हैं। दूसरा बेटा आपका रहता है कि व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी हम बी पॉइंट देखने वाले हैं। वैन रजिस्टर्स आर की रजिस्टर्स को हम पैरेलल के अंदर कैसे जोड़ के रखते हैं। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस केस के अंदर क्या रहेगा आपका कि आपके जो रजिस्टर्स हैं, लक्ष्य जो तीनों ही रजिस्टर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल के अंदर उनको हम कैसे जोड़ेंगे। एक तो ये हो गया, और ये फर्स्ट वाला है आपका R1, तो ये लक्ष्य ये R1 है आपका, ये R2 है, ठीक है, ये R2 है, और ये है आपका R3, ठीक है। तो R1, R2, R3 कुछ आपके इस तरह से जुड़े होंगे, और इनके बीच में इस पॉइंट के ऊपर आपका होगा क्या, बैटरी। तो बेटा अगर मैं बोल रहा हूँ इसको पॉइंट ए बोल रहा हूँ, तो आपको पता है ये लक्ष्य पॉइंट बी है, तो बेटा आपको पता है ये पॉइंट पे आपका क्या रहेगा, ए ही रहेगा, क्योंकि कोई भी रजिस्टर्स नहीं आ रहा आपका। तो ये भी पॉइंट क्या रहेगा आपका, ए रहेगा। और यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या है, ये पॉइंट क्या रहेगा बेटा आपका, बी रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो रहे हैं कि जो तीनों जो रजिस्टर्स हैं ये बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या है रखे आपके, बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी आपके कनेक्ट हो रखे हैं, तीनों के तीनों रजिस्टर्स। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अलग से बी है, तो इन बिटवीन यहाँ पे कोई पॉइंट सी होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट डी होगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स हैं ये डिफरेंट सीरीज में एक के बाद एक जोड़ रखे हैं यहाँ पे, ऐसा याद रखिए सीरीज के अंदर। और यहाँ पे जो तीनों रजिस्टर्स हैं ये आपके किन के बीच में जोड़ रखे हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में आपके जोड़ के रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर क्या रहता है बेटा, ऑल द रजिस्टर्स are connected between 2 points, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में हम कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये क्या होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो अभी हम देखते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, और सीरीज के अंदर कितना होगा, पैरेलल के अंदर कितना होगा, वो चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका सीरीज के बारे में कि व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस केस के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर से, और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। करंट ओके फर्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं आपका व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में आपको पता है बेटा हम कैसे करेंगे, एक के बाद एक हम जोड़ते चलेंगे। तो जैसे कि ये लगा लीजिए आप,
सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई एमीटर जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस। अब बेटा यहाँ पे सपोज कर लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, एक तो R1 है, एक R2 है, एक R3 है। ये मैंने एमीटर यहाँ पे जोड़ दिया। एमीटर क्या बता देगा कि सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ आप बताइए कि यहाँ पे चलो हमको पता चल गया कि एक के बाद एक रजिस्टर्स जोड़ रखे हैं, तो इस रजिस्टर्स क्या है आपके सीरीज के अंदर है। अभी आप एक चीज़ बताइए इसके अंदर कि जो करंट फ्लो करेगा वो सभी रजिस्टर्स के अंदर सेम करेगा या डिफरेंट करेगा, ये चीज़ आपको सोचनी है। सभी रजिस्टर्स के अंदर जो आपका करंट फ्लो करेगा वो सेम करेगा या फिर डिफरेंट करेगा। तो बेटा अगर आप इसको सोच के देखेंगे तो आप एक बार अज्यूम करके चल लीजिए कि जो करंट है वो आपका यहाँ से एंटर करेगा। आपको पता है जो करंट है आपका वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगा, यहाँ से चलेगा, ठीक है। और उसके बाद चलते चलते यहाँ से सभी रजिस्टर्स के बीच के अंदर आएंगे, उसके बाद ये पूरा सर्किट हो गया, ये सर्किट हो गया। तो यही सेम करंट आपका R1 से जाएगा, सेम करंट आपका R2 से जाएगा, सेम ही करंट आपका किससे जाएगा बेटा, R3 से जाएगा। और उसके बाद ये किस में एंटर कर जाएगा, बैटरी के अंदर एंटर कर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि जो करंट जाएगा यहाँ पे किसके अंदर, सीरीज का कॉम्बिनेशन के अंदर, R1 से भी सेम जाएगा, R2 से भी सेम जाएगा, R3 से भी सेम ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए इसके बारे में। करंट flows is same in all the resistors which are connected in series, तो बेटा सीरीज में जितने भी रजिस्टर्स आपके कनेक्ट होते हैं उनमें हमेशा याद रखिए कि जो करंट जो फ्लो होगा उनके अक्रॉस बेटा क्या रहेगा, आपका हमेशा सेम करंट फ्लो करेगा, ओके। क्योंकि यहाँ से करंट निकलेगा तो आपको सी बात है, अब करंट बटेगा कहाँ पे, यहाँ पे सेम ही करंट जाएगा यहाँ पे। अब ये उसके बाद यहाँ से निकलते के बाद R2 में चला जाएगा, फिर R3 में चले जाएगा। इसका मतलब R1 से भी सेम करंट जाएगा, R2 से भी सेम करंट जाएगा, R3 से भी सेम करंट जाएगा। अभी लग से बेटा मैं इसको पॉइंट A बोल देता हूँ और इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूं, ठीक है। और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जैसे बैटरी का पोटेंशियल है V, तो VA माइनस VB कितना होगा बेटा, आपका V के इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस के अलावा, उस डायरेक्शन में क्या रहता है, आपका हायर पोटेंशियल रहता है। तो यहाँ से गया हायर पोटेंशियल से, अगर मैं बात करूँ कि ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो आप कहेंगे ए ही है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो आप कहेंगे क्या है बेटा, ए ही है आपका, है ना। और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो आप कहेंगे बेटा ए ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस इन बिटवीन नहीं आया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा आपका बेटा, ए होगा। अभी अगर बी पॉइंट को लेकर चलूँ बेटा मैं, तो आप पीछे की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर दीजिए, इस तरह से जाना, आप किसी भी तरह से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा, और इस पॉइंट का बेटा पोटेंशियल क्या होगा, आपका बी होगा, ओके। अब आपको क्या पता है कि करंट आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है। ए पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल पे है, बी पॉइंट आपको यहाँ पे पता है कि बी पॉइंट आपका लो पोटेंशियल पे है। VA माइनस VB किसके इक्वल होगा, आपका V के इक्वल। और मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया था कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अगर आप ओम्स लॉ लगाएं किसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर, फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो लेट्स से ये मैं पॉइंट C बोल दिया, ये मैंने पॉइंट बोल दिया D, ये मैंने पॉइंट बोल दिया कितना बेटा, आपको D। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट A टू C, तो आप कहेंगे नेट पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कितना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आप क्या कहेंगे बेटा, वो आपका हो जाएगा कितना, I इंटू आर, बिकॉज आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, I इंटू आर होता है। यहाँ पे I तो करंट है, R क्या है आपका, रेजिस्टेंस है R1, पॉइंट A से C के बीच में। फिर क्या होगा बेटा, C से D के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप कहेंगे I इंटू R2।
सिमिलरली अगर आप डी पॉइंट से बी तक देखेंगे तो आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप कहेंगे I इंटू R3। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा बेटा, ए से बी तक। तो यहाँ तक कुछ ड्रॉप हुआ, कुछ कम यहाँ तक हुआ, दैट इज I1 R1। यहाँ से यहाँ तक कितना कम हो गया आपका I इंटू R2, और यहाँ से यहाँ तक कितना कम हो गया आपका I इंटू R3। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आप कहेंगे I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ये आपका नेट पोटेंशियल ड्रॉप हो गया पॉइंट ए से बी तक। अब आपको पता है कि ए से बी तक का जो डिफरेंस है, पॉइंट ए से पॉइंट बी का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो क्या है, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल है, विच इज इक्वल टू V। ओके, तो ये नेट जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ए से बी पॉइंट तक, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 शुड बी इक्वल टू V। ओके, तो अभी आप लिख रहे हैं, अभी मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप मतलब कमी, फ्रॉम फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो बेटा ये कितना आएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा आपका एज, तो वो आपका आ जाएगा बेटा I इंटू R। ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा V1 पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये आपका हो जाएगा कितना I इंटू R1। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस इज, तो बेटा ये आपका कितना आ जाएगा I इंटू R2, क्योंकि करंट तो सेम ही जा रहा है, रेजिस्टेंस आपका R2 है। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम थर्ड रेजिस्टेंस, तीसरे रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप कहेंगे वो आपका हो जाएगा डेल्टा V3 इक्वल टू I इंटू R3। ओके, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा आपका, तो नेट पोटेंशियल जो ड्रॉप आएगा बेटा आपका, नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा आपका, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आल रेजिस्टेंस, अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस, तो बेटा डेल्टा V ये आ जाएगा फर्स्ट वाले का अक्रॉस कितना हुआ, सेकंड वाले पे कुछ हुआ, प्लस थर्ड वाले पे कितना हुआ। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप आपका कितना आ जाएगा बेटा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप आपका आ जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका। ओके, तो अक्रॉस ए और बी जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप आपका हुआ वो क्या है, I इंटू R1 प्लस R3। और आपको क्या पता है कि नेट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपका नेट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा आपका, है ना। तो नेट V और VB के बीच में जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है आपका, V के इक्वल है। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बेटा आपका, बैटरी का अक्रॉस V है, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज V इज इक्वल टू V। सो हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V, है ना। और उसके बाद I की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपकी हो जाएगी करंट की वैल्यू। किसके अंदर, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी करंट की वैल्यू किसके अंदर हो जाएगी बेटा, व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो बस कुछ भी नहीं किया हमने, आपको बस एक चीज ये जज करनी है कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप, सबसे पहले तो आपको एक चीज जज करनी है कि जो करंट फ्लो करेगा सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस वो आपका सेम करेगा। तो जो करंट आपका फर्स्ट वन रजिस्टर के अक्रॉस करेगा सेम वही सेकंड के, सेम वही थर्ड के, क्योंकि बैटरी से करंट निकलेगा आपका, बैटरी से करंट निकलने के बाद वो सेम ही करंट आपका फ्लो करेगा सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था बेटा कि आपका जब भी रजिस्टर किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस
करंट आपका फ्लो करता है तो हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होता है आपका, कम होता है जिस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो करता है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना कम होगा, तो वो हम ओम्स लॉ से देख चुके हैं, V = IR से। तो इसके अक्रॉस क्या होगा, I × R1, इसके अक्रॉस I × R2 और इसके अक्रॉस I × R3, ठीक है। तो नेट कितना आ जाएगा आपका, I × R1 + R2 + R3, ये आपका आ जाएगा नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पॉइंट A और B। और जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है वही आपका क्या होता है, बैटरी के पोटेंशियल की इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ से जितना पोटेंशियल ड्रॉप आया है A से B के बीच में वो तो हमने निकाल दिया I × R1 + R2 + R3, और वो किसके इक्वल है, वो बैटरी के पोटेंशियल की इक्वल है, क्योंकि ये पॉइंट A आया आपका और ये पॉइंट आपका आया B, ठीक है। तो I × R1 + R2 + R3 को मैंने V के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया और I की वैल्यू क्या आ गई आपकी, V / R1 + R2 + R3, ये आपकी आ गई I की वैल्यू। अभी बेटा इसके अंदर एक आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए कि मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इनको मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहूँ, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहूँ जिसका रेजिस्टेंस लेट्स से R इक्विवेलेंट है। तो वो सिंगल रेजिस्टेंस आपका क्या हो सकता है वो हमको फाइंड आउट करना है। मैं इन तीनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहता हूँ जिसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सच दैट जो करंट इस सर्किट में जो फ्लो कर रहा है वही सेम करंट सिंगल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी फ्लो करे, और जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे इन तीनों के अक्रॉस आया है सेम पोटेंशियल ड्रॉप उस सिंगल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आपका आए, ओके। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ रब, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या बताया बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में, कि मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहता हूं जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट है, वो हमको फाइंड आउट करना है। और सेम बैटरी मैं इसके अक्रॉस भी जोड़ूंगा और इस सिंगल रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करेगा बैटरी के अंदर जितना इन तीनों के अक्रॉस कर रहा था आपका, सेम करंट I फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, तो बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल A होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, B होगा आपका, और I करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पे इस केस के अंदर जब हम I की वैल्यू निकाली थी तो आपकी क्या आई थी बेटा, I की वैल्यू आपकी आई थी V / R1 + R2 + R3। अभी हमने ये करके देखा है। तो बेटा इस केस के अंदर अभी अगर हम देखें तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या है बेटा, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करो, सिंगल रेजिस्टेंस है तो आप कहेंगे V है, ये तो सिंगल रेजिस्टेंस का केस है तो V है, और वो किसके इक्वल होगा बेटा आपका, वो आपका होगा I × R इक्विवेलेंट के इक्वल, ओके। और I की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पे किसकी इक्वल होगी, V / R इक्विवेलेंट। अब ये सेम करंट फ्लो कर रहा है तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो V आएगा वो आपका किसके इक्वल आएगा, V आएगा आपका किसके इक्वल, I × R1 + R2 + R3 के इक्वल, यहाँ पे इस इक्वेशन से। और यहाँ पे हमने देखा कि V की जो वैल्यू आई है, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आई है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है तो I × R इक्विवेलेंट के इक्वल आएगी। अब ये दोनों क्या होनी चाहिए बेटा आपके, सेम होनी चाहिए, करंट भी सेम होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो V से V, I से I, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी आएगी कितनी, R1 + R2 + R3। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, हमेशा याद रखना कि जब भी आपको सीरीज के अंदर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स मिल जाए तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका निकाल लेना है सबसे पहले, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, उन तीनों का सम होगा। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को अलग अलग से ना देखते हुए एक सिंगल रेजिस्टेंस इनकी जगह में रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। और जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, R1 + R2 + R3, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, ओम्स लॉ अप्लाई कर दूंगा, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा, और आपका पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ओके। तो याद रखना व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस केस के अंदर आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है
जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R। ओके, तो बेटा आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क। थैंक यू। इसके बाद मैं आपका पैरेलल का बच गया है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड मिक्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं। तो इट विल हार्डली टेक अराउंड 3 to 4 क्लासेस टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, 3 या 4 क्लासेस के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।